This session is being recorded, especially for those students who are willing to be a part of SKH online education, especially a part of professional English language course. And this is Sir Sibur Rahman, and I've been teaching online for 2 years, and I've been running this platform for 2 years. And today you all are with me. अच्छा बेटा, कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे सवालात सुबह से आ रहे हैं, कोई व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे रहा, कोई फोन नहीं उठा रहा, उसके लिए पहले ही बहुत माजरत पाऊँ, ठीक है ना। ये सेशन खास तौर पे उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो प्रोफेशनल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, आने वाली जिंदगी में करना चाहते हैं, ठीक है ना। This, and remember, this is an online course which we offer only फिलहाल only for the female students, right? बॉयज का भी हम देखिए प्लेटफॉर्म लैंग्वेज के लिए नहीं शुरू किया है, स्किल्स के लिए। बॉयज जब हमें इजाजत देंगे तो इंशाल्लाह उनके लिए स्टार्ट करेंगे। 20 जून से ऑफिशियली एक बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए जवाब दे रहा हूँ। इस सेशन में रिकॉर्ड भी हो रहा है, लाइव भी जा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। 20 जून 2022 से ये सेशन स्टार्ट होगा इंग्लिश, प्रोफेशनल इंग्लिश लैंग्वेज का। अच्छा, मैंने अपना पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर लिया है। वो पैटर्न क्या चेंज किया है, अब हम हर महीने इसी तरह से हमारी वर्कशॉप्स हुआ करेंगी, क्योंकि लोग देखना भी चाहते हैं पढ़ाते क्या है ये लोग, जो इतने जल्दी जो है वो बच्चों में फ्लुएंसी आ रही है। 2 महीने में ऐसा क्या है, जादू कर रहे हैं। तो जादू, अब एक और नया जादू मैंने करना है आज से। आप लोगों को मैं बता दूं कि बेटा मेरा एक फाउंडेशन लेवल होता है, याद रखिएगा। अच्छा, ये फाउंडेशन लेवल मैं स्किप नहीं कर सकता, आई कांट स्किप इट। जो स्टूडेंट पिछले 2 साल में पढ़ के जा चुके हैं उन्हें पता है हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस फाउंडेशन लेवल इज। अच्छा, मैंने फाउंडेशन लेवल के अंदर तकरीबन मेरे 12 लेक्चर्स होते हैं, एंड उन 12 लेक्चर्स को मैंने वर्कशॉप की शक्ल दी थी। जैसे आज आप लोग मेरा पहला लेक्चर इंशाल्लाह सुनेंगे, और थोड़ा सा मैं लंबा रखूंगा अपना सेशन, लेकिन पहला लेक्चर मेरा इंशाल्लाह आज आप लोग सुनकर जाएंगे। और टोटल 7 लेक्चर मैं डिलीवर करने वाला हूँ मंडे टू फ्राइडे में। हो सकता है सैटरडे को भी सेशन रख लूँ, और हो सकता है संडे को भी रख लूँ, अगर आप लोग साथ रहे तो। अच्छा, ये लेक्चर 1 to 7 अगर मैंने डिलीवर कर दिए तो याद रखिए 20 जून से जो मेरा जो पहला लेक्चर होगा वो फाउंडेशन लेवल का बेसिकली मेरा 8वां लेक्चर होगा। मैं वर्कशॉप के अंदर फ्री लेक्चर्स दिया करूंगा आज के बाद, जितने भी मेरे सेशंस स्टार्ट होने वाले, क्योंकि मेरे जहन में कोई बात चल रही है। 8, 9, 10, 11, 12, बहुत, ये टोटल 12 लेक्चर्स है मेरे। 1 वीक और 2 वीक्स के अंदर ये कवर अप हो जाएगी। लेकिन ये जो लेक्चर 1 to 7 है ना, ये बेस है, दिस इज फाउंडेशन। एंड बिलीव इट मी, अगर आप 5 दिन मेरे साथ रहेंगे ना, आप कहेंगे हमने तो लैंग्वेज को ऐसे पढ़ा ही नहीं। भले से उसके बाद गायब हो जाओ, आई डोंट माइंड, लेकिन 7 लेक्चर्स जिंदगी में तुम्हें ऐसे सुनने को मिलेंगे, लाइव एंड एक्सक्लूसिव, तो तुम कहोगे यार अगर हमें बचपन से कोई ऐसे लैंग्वेज पढ़ा देता तो शायद हम इम्प्रूव कर जाते। और लेक्चर नंबर 8, 9 जो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसमें मेरा है लेक्चर नंबर 10 और 11, ठीक है ना। तो वो मैंने अपना ऑफिशियली उसमें ऐड कर दिया, जिससे मेरा 20 जून से सेशन स्टार्ट हो रहा है। लेकिन आपको मेरे लेक्चर 1 to 12 सारे रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे, कि आप अगर 8, 9 और 12 को गो थ्रू करना चाहें तो कर सकते हैं। फाउंडेशन लेवल की बुकलेट आज आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा। आपको ये 12 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स भी आपके पास व्हाट्सएप पर आ जाएगी, आप उन्हें सुनना चाहें जरूर सुने। आई लव टू शेयर माय डाटा। तो आज जो आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स बने उसमें मेरे नोट्स भी आ जाएंगे, उसमें मेरे लेक्चर्स भी आ जाएंगे, लेक्चर 1 to 12 सारे आ जाएंगे, लेकिन लाइव सुनने का मजा ही अलग है, ठीक है ना। चले, अच्छा, मेरी बात समझ आ गई। ये जो फाउंडेशन लेवल है मैं स्किप नहीं कर सकता, लेकिन मैंने वर्कशॉप की शक्ल दे दी है। अब हर महीने मेरे फाउंडेशन लेवल जो हुआ करेगा वो वर्कशॉप की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। मैं लेक्चर 1 to 7 फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर रहा हूँ। अच्छा, इससे होगा क्या, इससे आपकी बेस बन जाएगी, और जब आप मेरे सेशन को ज्वाइन करेंगे ना 20 जून से, ये जो 10वां और 11वां लेक्चर मैंने डिजाइन किया हुआ है, ये बेसिकली क्वेश्चन, एक बड़ा जबरदस्त लेक्चर है, नॉर्मल क्वेश्चन एंड क्वेश्चन में WH वर्ड। और यही
जब आप स्पोकन क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आपकी टीचर जो होगी, आपकी जो स्पोकन टीचर होगी, वो आपसे सिर्फ क्या करेगी, सवाल। तो मैं आपको फर्स्ट वीक में रेडी कर दूंगा, एंड व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ योर स्पोकन क्लास, आई एम श्योर दैट यू विल बी एंजॉय। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो शायद अभी तक मैंने मार्केट में शेयर नहीं की है, वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ आप सबसे, लाइव एंड एक्सक्लूसिव। और ये खबर सबसे पहले आप लोग सुनेंगे, और सुनने के बाद कुछ लोगों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। मैं अब 5 days इन अ वीक पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मेरा ग्रामर का लेक्चर आप लोग मंडे टू फ्राइडे अटेंड करेंगे, 10 से 12 में, 4 से 6 में और 8 से 10 में। यानी कि सर आप 20 जून से जब हमें पढ़ाएंगे तो 10 से 11 हम आपको मंडे टू फ्राइडे ज्वाइन कर सकते हैं एग्जैक्टली। 4 से 6 आप मुझे मंडे टू फ्राइडे ज्वाइन कर सकते हैं। 4 से 6 में मेरी क्लास है 4 से 5। 8 से 10 में मेरी क्लास है 8 से 9। 10 से 12 में मॉर्निंग में मेरी क्लास है 10 से 11। 5 days इन अ वीक, लाइव एंड एक्सक्लूसिव। मैं आज से पहले 2 दिन पढ़ाता था, लेकिन मैंने अपनी तब्दीली आ गई है, मुल्क में तो नहीं आई लेकिन हमारे पढ़ाने में आ गई है, क्योंकि मेरे कुछ टारगेट्स है वो मुझे अचीव करने हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें टाइमिंग इसके। 20 जून से आप लोग बाकायदा तौर पे जब इस सेशन का हिस्सा बनेंगे, मैं 2 महीने में गारंटी दे रहा हूँ, स्पोकन में आपकी ऐसी रवानी आ जाएगी आप सोच नहीं सकते। अच्छा सर सुबह 10 से 12 लाइट चली गई, 4 से 6 में आ जाओ। सर 4 से 6 में लाइट चली, 8 से 10 में आ जाओ, जिस टाइमिंग में आने आ जाओ। अच्छा मेरी क्लास में अभी आप कहेंगे लो 150 बच्चों में कहाँ पढ़ाई होगी भाई, मेरी क्लास में 150 बैठे ना, अभी 200 हो जाएंगे, हो सकता है कल 250 बैठे हो, ठीक है ना, हो सकता है आने वाले वक्तों में 500 बैठे हो, लेकिन अभी ये 140 बच्चे डिवाइड हो जाएंगे। जब अभी 10 स्पोकन टीचर्स आएगी ना आपकी, वो सब क्लास में डिवाइड हो जाएगी, हर क्लास में 15-15 बच्चे बैठे होंगे, फिर कर लो जाके स्पोकन, 15 बच्चों में तो हो जाएगी ना। अभी 140 बैठे हुए, ये मैं अभी डिवाइड कर दूंगा। अगर इनको मैं फॉर एग्जाम्पल, अभी 10 टीचर्स मुझे ज्वाइन करेगी, मैंने सबकी क्लास में 15 स्टूडेंट्स को भी डिवाइड कर दिया। ओप्पो बेटा खेल रहे हो तुम लोग, अपने एनोटेशंस खेलते रहो, तुम लोग बाद में खेल लेना, ठीक है ना। चलो, तो आपकी स्पोकन क्लास के लिए मल्टीपल क्लासेस होगी। अभी आप लोगों की ब्रेकआउट रूम्स मिल जाएगी आपको 8 बजे, आपकी 10 क्लासेस एक साथ चल रही है। मैंने ये बता दिया, दिस सेशन इज एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव ओनली फॉर फीमेल्स। कोई लड़के ने अगर ज्वाइन कर लिया है तो बहुत डिसिप्लिन के साथ रहकर क्लास ले ले, बिकॉज दिस इज अ वर्कशॉप। मैं वर्कशॉप में किसी को नहीं रोकता, वर्कशॉप इज फॉर एवरीवन, राइट। बट हमारे जितने भी सेशंस जो होते हैं लैंग्वेज के और स्किल्स डेवलपमेंट के, ओनली फॉर फीमेल्स है। हमने अब तक लड़कों के लिए कोई सेशन स्टार्ट नहीं किए, क्यों? क्योंकि लड़के कहते हैं हमें सब आता है, और जो पढ़ना चाहते हैं वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है ना। तो बेटा ये 10 टीचर्स, 13 टीचर्स है मेरे इंग्लिश लैंग्वेज के, सब मुझसे दुआई नहीं लेते, पैसे लेते हैं पढ़ाने के, ठीक है बेटा। तो अब ये आप अपना स्क्रीनशॉट ले लें, क्या टाइमिंग्स है। मैंने जो लोग प्रोफेशनल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, पैसे देकर पढ़ना चाहते हैं, अच्छा अब ऑफर सुन लो, अब ऑफर सुन लो। जो ऑफर्स हम देते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेगी भाई। लोग कह रहे हैं कैसे भाई, कैसे इतनी बड़ी बड़ी ऑफर्स दे देते हैं। अगर आप लैंग्वेज को ज्वाइन करते हैं तो बेटा आपकी स्किल्स की क्लासेस फ्री है, ये बात याद रखिएगा। स्किल्स के कोर्सेज में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी आपको। हम आपको वेब डेवलपमेंट, ठीक है, वेब डेवलपमेंट के बाद आपको ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आपको एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर और वीडियो एडिटिंग में एडोब प्रीमियर प्रो, 2 महीने का कोर्स तोहफे में दे रहे हैं। और दोनों प्रोफेशनल टीचर्स हैं, कोई बच्चे नहीं है, दे ऑल आर प्रोफेशनल्स। उनके यूट्यूब के चैनल ही जब देखोगे ना तो तुम लोगों को कहोगे थैंक गॉड सर यू हैव गिवन अस द जेम। ये 10 से 11 में होती है, नाइट सेशन होता है, 2 दिन वेब डेवलपमेंट होती है, 2 दिन ग्राफिक डिजाइनिंग, 2 दिन वीडियो एडिटिंग। यानी कि आज कंटेंट राइटिंग की वर्कशॉप है, रात 10 बजे जरूर अटेंड कीजिएगा तमाम स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये स्किल्स के कोर्सेज आपको फ्री दे दिए,
अगर आपने लैंग्वेज का कोर्स लिया, ठीक है ना, लैंग्वेज, अब आप लोगों के बहुत सारे सवाल है, मैं व्हाट्सएप पे जवाब नहीं दे रहा हूँ, इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि तमाम स्टूडेंट्स के जवाब दे दूंगा। 4,000 फॉर 2 months, ये बातें मैं नहीं करता, लेकिन मैं क्योंकि व्हाट्सएप से परेशान हो गया हूँ लोगों के, तो जो आज सीरियसली कैंडिडेट्स बैठे हुए, 4,000 फॉर 2 months। आपको इसमें एक और ऑफर भी है, वो भी लिख देता हूँ, आपकी क्या याद करेंगे, राइटिंग कोर्स भी आपका इसमें शामिल है। राइटिंग स्किल्स का टीचर अलग है, और कौन है, मेरा टीचर है, सर सैयद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। फ्राइडे सैटरडे उनकी क्लास होगी, ठीक है ना, फ्राइडे एंड सैटरडे। स्क्रीनशॉट ले लो। ये ऑफर कोई पूरे पाकिस्तान में राइटिंग का कोर्स नहीं ऑफर कर रहा है ऐसा, जिस तरह का ये डिजाइन किया हुआ इन्होंने, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। और ये अपने आप को बिगिनर्स मत समझिएगा, जब मैं बिगिनर्स कहता हूँ ना, तो स्कूल के बच्चों को तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ भाई, मेरे पास जितने बिगिनर्स आते हैं सारे प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स है, पीएचडीज है। 7 से 8 में पढ़ाएंगे, फ्राइडे एंड सैटरडे। नोट कर लें इनकी टाइमिंग्स, राइटिंग स्किल्स, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक से स्टार्ट हो जाएगी, वरना 20 जून के बाद जो पहला फ्राइडे आ रहा है और इनका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। 2 महीने चलेगा, इनके 16 लेक्चर्स होते हैं। वो 16 लेक्चर्स आपके राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करवा देंगे फॉर श्योर। ये सर क्या अंग्रेजी खत्म हो गई? जी नहीं, आपका लेवल 1 मुकम्मल हो गया, फाउंडेशन लेवल प्लस टेंसेस, यू हैव डन इट। 2 महीने में फ्लुएंसी आ जाएगी, उसके बाद आप सिर्फ 2 महीने और लगाएंगे, 2 months more and you will achieve your targets, you will overcome your mistakes। पहले 2 महीने की बात कर लेते, overcome your errors। पहले 2 महीने में अपना एक्सपीरियंस देखो कि संडे का था फ्लुएंसी आई आई कि नहीं आई, संडे का था राइटिंग स्किल्स का कोर्स देके दिया कि नहीं दिया, सीखा कि कुछ नहीं सीखा। अभी सिर्फ इसको टारगेट करो, फ्यूचर छोड़ दो, उसके बाद क्या होगा, ठीक है। गॉट इट? स्क्रीनशॉट ले लो। मॉर्निंग 10 से 12, आफ्टरनून 4 से 6, इवनिंग 8 से 10। 20 जून से स्टार्ट होगा, 10 से 11 नाइट सेशन में आपको इसके साथ 3 कोर्सेज फ्री है। क्लियर? ये ऑफर पाकिस्तान में कोई नहीं दे रहा सिवाय एसकेएच के। राइटिंग कोर्स भी मिल रहा है, इसका टीचर अलग। 3 टीचर्स ये हो गए, एक हम मिल गए आपको 4। और स्पोकन टीचर्स की तादाद मैंने बता दी है, 13 स्पोकन टीचर्स मेरे साथ काम करते हैं। मुझे जरूरत पड़ेगी मैं 13 के 13 दे दूंगा, ठीक है ना। लेकिन अभी 150 स्टूडेंट इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो 150 में मेरे ख्याल से 10 टीचर्स मुझे अगर ज्वाइन करते हैं, तो हर क्लास में 15 स्टूडेंट्स आज के सेशन में स्पोकन कर रहे होंगे, जिसका भी आप बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, मुझे पता है, ठीक है। क्लियर हो गया? मैंने प्रोफेशनल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की पूरी डिटेल्स आपको दे दी है। बाकी जो स्किल्स के कोर्सेज है, अगर आप लैंग्वेज नहीं करना चाहते तो उसकी ऑफर्स आपके पास मौजूद है। ये ऑफर सबसे अच्छी है, प्रोफेशनल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स लीजिए, स्किल्स के कोर्सेज लीजिए, राइटिंग स्किल का कोर्स लीजिए। 4,000 फॉर 2 months, एडमिशन फीस माफ, 1 टाइम फीस आप जमा कराइए, 2 महीने तक पढ़िए। बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। अब हम जा रहे हैं अपने लेक्चर की तरफ, वादे के मुताबिक। सर, सर, आई वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश, हाउ कैन आई? ये बात मैं बताऊंगा ठीक 5 मिनट बाद, उसके बाद मेरा सेशन स्टार्ट होगा। अजान मगरिब हो गई है, तमाम स्टूडेंट्स नमाज के लिए चले जाइए, और आईडी को ऑनलाइन रखिए। आई विल बी बैक विद इन 5 मिनट्स, और कल से बावजूद रहिएगा, क्योंकि बीच में हमारी नमाज का ब्रेक आएगा, ठीक है। डोंट माइंड, नमाज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेक फॉर नमाज, 5 मिनट। सब बच्चे नमाज पढ़ ले बेटा, वरना कल ये गुनाह हमारे साथ आ जाएगा। सर ऐसे पढ़ा रहे थे, हमारी क्लास से निकल गए। ब्रेक फॉर नमाज, 5 मिनट्स ब्रेक।
वेलकम बैक। जिस काम के लिए नमाज को छोड़ दे बेटा, उस काम में कभी बरकत नहीं होती। नमाज जरूर पढ़ा करें, दुनिया तो चलती रहेगी। हम पहले एकेडमी में भी पढ़ाते थे ना बेटा, तो क्लास के दरमियान से छोड़ के जाते थे। तो अब हम ये नहीं सोचते कि बच्चे भाग जाएंगे। बच्चा देने जिसके लिए जो बच्चा देता है, अब उसकी इबादत ना करे तो फिर क्या बात। ठीक है ना। सो बस ये कुछ हमारे प्रायोरिटीज होती है, जिनको हम अगर आप अपनी जिंदगी में आगे कर ले तो कामयाबी आपके साथ साथ चलती है। तो 5 वक्त की नमाज अल्लाह पाक हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इज माय वॉइस ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी आवाज तमाम स्टूडेंट्स को आ रही है? चलो लेट्स स्टार्ट। बहुत जबरदस्त सेशन होने जा रहा है इंशाल्लाह ये, और जहन खुल जाएगा आज आपका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई देखिए, लैंग्वेज आपको अगर सीखनी है, याद रखें परसिवरेंस। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। बेटा लॉक दिस डोर। परसिवरेंस जाला perseverance is the key to success. Perseverance means मुस्तकिल मिजाजी। पाकिस्तानियों, तुम लोगों के अंदर मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, मान लो ये बात। 18 साल से मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, और अपनी क्लास का पहला सेंटेंस में यही तमाम स्टूडेंट्स के जहन में उतारता हूँ, मुस्तकिल मिजाजी। परसिवरेंस भाई, रेगुलर हो जाओ, परसिस्टेंसी ले आओ। आप यकीन करें, आप यकीन करें, अगर आपने रोजाना, इफ यू स्पेंड 2 to 4 hours daily on Zoom with me or with my teachers, no power on earth can get you, no power on earth can stop you getting fluency. ऑनलाइन सिस्टम के अंदर मैंने पिछले 2 साल में पढ़ा रहा हूँ, मेरी रिसर्च 2 साल की है, क्योंकि 2 साल से ये सिस्टम चल रहा है। In online system, students get fluency very quickly. शुरू में तो हमें ऐसा एहसास हुआ, we felt that शायद हमारे पास काबिल बच्चे आ रहे हैं, but when we kept teaching new batches, we realized that students are improving faster, quicker as compared to physical classes. अब तो 6 महीने में भी बच्चा लैंग्वेज क्लास में इम्प्रूव ही नहीं कर रहा है। ट्रेडिशनल क्लासरूम की बात कर रहा हूँ, 16 साल क्लासरूम में पढ़ाया फिजिकल, आखिर के 4 साल बहुत ही बुरे थे। मोबाइल फोन से जारी हाथ ही नहीं हटता बच्चों का, सुनेंगे टीचर को क्या खाक। हम तो कहते रहते थे भाई सुन लो सुन लो सुन लो, बट लेकिन कोई सुनता ही नहीं था। सुनता ही नहीं था। अब लेकिन देखिए मोबाइल हाथ में ही माशाल्लाह, और सुन भी रहे हैं। और देखिए हालात कितने बदल गए। पहले मोबाइल हाथ में तो सुनते ही नहीं थे। हम क्लास भाई, भाई को भी देख लो, लेकिन नहीं, लड़के हमें देखते ही नहीं थे भाई। अब लेकिन हालात बदल गए, अब हम कहते हैं भाई मोबाइल देख ले, क्योंकि मोबाइल में ही हम है। आपकी लेक्चर आपका स्क्रीन पर है और हमारी आवाज आपके कानों में, बस यही चाहिए बेटा ऑनलाइन सिस्टम में। और अब ऑनलाइन सिस्टम के अंदर कुछ चीजें हम आपको सिखा देते हैं। देखिए अभी आपके पास, अच्छा मेरी कोई बात का जब आप रिप्लाई करना चाहे ना, क्योंकि आप सबके माइक्स ऑफ है आज, तो आपके पास नॉन वर्बल लैंग्वेज यहाँ पर है। नॉन वर्बल लैंग्वेज, आप नॉन वर्बल लैंग्वेज में मुझसे बात कर सकते हैं। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो देखिए आपके पास जूम के ऊपर टिक लगाने का ऑप्शन है। देखिए आपके पास टिक लगाने का ऑप्शन है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने टिक लगा दिया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। क्या आपको मेरी वीडियो नजर आ रही है? अब आप लोग कहेंगे नहीं भाई कहाँ है, क्रॉस लगा देंगे। अब आप लोग क्रॉस, नहीं सर वीडियो, अब आप, अरे बंद की हुई हमने, ठीक है ना, यू कैन नॉट सी मी। अच्छा ये भी रिसर्च हो चुकी है। अगर आप ये सोच रहे थे कि मैं तैयार होकर नहीं बैठा हुआ, मुझे तैयार होने की जरूरत नहीं होती है, मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बेटा ये रिसर्च भी की है, मैंने
अपने 6 दिन का एक वर्कशॉप रखी, उसमें मैंने 3 दिन कैमरा ऑन करके पढ़ाया और 3 दिन आखिर के कैमरा बंद करके पढ़ाया, और फिर मैंने स्टूडेंट से एक फीडबैक लिया, बताइए आपको सबसे ज्यादा सीखने को कब मिला? जब मैंने कैमरा खोल के पढ़ाया, कैमरा बंद करके। तो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आया जब आपने कैमरा बंद कर दिया, क्योंकि उससे पहले तो हम आप ही को देख रहे थे, डाइवर्ट हो रहे थे, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को फोकस कर रहे थे, लेकिन आखिर के 3 दिन में हमने आपके सिर्फ अल्फाजों को फोकस किया। तो दैट्स व्हाई आई डोंट टर्न ऑन माय वीडियो कैमरा, इट्स ऑफ नो नीड। मेरा लेक्चर आपके सामने, मेरी आवाज आपके कानों में, व्हाट एल्स यू नीड? अगर मेरी तस्वीर आपको चाहिए, फेसबुक पर से डाउनलोड करके सामने चिपका ले, दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है। तो बेटा, परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। डोंट बंक ऑफ, डोंट टेक अ डे ऑफ। छुट्टी नहीं करनी है। ये 5 दिन की क्लास में रेगुलर रहना है। ये 150 बच्चे बैठे ना, कल ये 50 ना हो, 150 से ये 200 हो जानी चाहिए। इनवाइट कर लीजिएगा अपने दोस्तों को, आओ फ्री में एक सेशन चल रहा है, तुम भी सुन लो, ठीक है ना? डोंट मेक लेम एक्सक्यूज, सर वो लाइट नहीं थी, डेटा नहीं था। यार ये बहाने हैं, ये बहाने हैं। लैंग्वेज को सीखने में एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, ठीक है? आगे चलते हैं। सर, आई वांट टू इम्प्रूव माय लैंग्वेज। आपको पता है हमारी लैंग्वेज स्किल्स खराब क्यों है? उसकी वजह यह है कि आज तक जिंदगी भर हमने एक ही चीज पढ़ी है, और वो क्या है? आप चैट्स पे लिख सकते हैं, मैं आपकी चैट्स पढ़ रहा हूं, बताइए। ओनली टेंसेस। ग्रामर के अंदर हमारी नॉलेज है टेंसेस तक, और उसके बाद हमें कुछ भी नहीं आता। और वो टेंसेस भी ऐसे पढ़े हमने, बस टेंसेस बना के दुनिया खत्म हो जाती है। मैंने कहा हमने आज तक, नबिया, मेरा सवाल ये है, आई रिपीट माय क्वेश्चन, आज तक हम लोगों को अंग्रेजी में पढ़ाया गया है ग्रामर, और ग्रामर में टेंसेस। मैं कहता हूं अगर हमें टेंसेस ही पढ़ा दिए जाते ना सही तरीके से, आज हम फ्लुएंट स्पीकर हो जाते हैं। क्योंकि मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, विद इन 2 मंथ्स ये वर्कशॉप से आप फाउंडेशन लेवल को तकरीबन कवर अप कर लेंगे, और जब आप ऑफिशियली एक मेरे बैच में आएंगे तो आपका टेंसेस तकरीबन 2 महीने चल रहे होंगे। Tenses give you fluency. I have seen many students, they know only tenses and they are very fluent in English, but they have lots of errors. क्यों? पार्ट्स ऑफ स्पीच तो छोड़ दो बेटा, अभी वो तो बुढ़ापे में पढ़ लेना तुम, ठीक है? अच्छा, मैं कुछ स्टूडेंट्स को मैसेज कर रहा हूँ, दे आर फेसिंग कनेक्टिविटी इशू, ज्वाइन योर ऑडियो फ्रॉम बॉटम लेफ्ट। ये कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, उनकी ऑडियो कनेक्ट नहीं हो रही है। तो मैंने कहा भी था कि भाई वीडियो देख लो ताकि ऑडियो कनेक्ट हो जाए, लेकिन नहीं देखी। क्लिक ऑन ज्वाइन ऑडियो, तो आपकी ऑडियो कनेक्ट हो जाए, ठीक है बेटा? चले, तो अब ग्रामर इज द ओनली थिंग विच यू स्टडीड। लेकिन अब आइए, आपको वो 6 पिलर्स बता रहा हूं जिनको अब पढ़ लो, और मैं पढ़ाता हूं। सबसे पहली चीज है साउंड। द फर्स्ट टारगेट विच यू हैव, जो इस हफ्ते का एक टारगेट, आज का टारगेट है, वो है प्रोनाउंसिएशन। और आज मैं आपको एक रेफर कर रहा हूं, एक प्रोनाउंसिएशन कोर्स पूरा आपको व्हाट्सएप करूंगा। मुझे ईमानदारी से बताइए, अगर मैंने आपको एक 6 आवर्स का, सिर्फ 6 घंटे का, 6 आवर्स का एक प्रोनाउंसिएशन कोर्स का लिंक भेज दिया, तो क्या आप उसको 6 दिन में नहीं देख सकते? देख सकते ना यार आप। मुझे 2 साल लगे थे, मुझे 2 साल लगे थे प्रोनाउंसिएशन को improve करने में, but now with the help of technology you can improve within 6 hours, within 6 hours it is possible। पहले हम लोग 50 ओवर्स के मैचेस खेलते थे, अब हम 20-20 की मैचेस खेलते हैं, 10-10 भी खेलते हैं, ठीक है ना? I will forward you a very excellent course on pronunciation, और याद रखो pronunciations you can improve with the help of a native speaker। कोई लोकल स्पीकर आपके प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव नहीं करवा सकता। यू हैव टू लिसन टू अ नेटिव पर्सन, एंड आई विल फॉरवर्ड यू। हर रोज के जो मेरी 5 दिन की वर्कशॉप्स है ना,
मैं इसको हो सकता है 7 दिन की कर दूंगा क्योंकि मेरे बहुत सारे टारगेट्स हैं। आज का टारगेट है प्रोनाउंसिएशन। तो आज जैसे ही मेरा सेशन खत्म होगा 9 बजे, आपके पास लिंक्स आएंगे और आज आपको वर्किंग करनी है। 24 आवर्स यू विल हैव, इन 24 आवर्स यू हैव टू वर्क ऑन प्रोनाउंसिएशंस। अच्छा सर, कोई शॉर्टेस्ट आप 6 घंटे तो नहीं है हमारे पास, कोई आसान तरीका और आसान सर? मुझे पता है ऐसे लोग हैं मेरे पास, तो फिर तुम इससे गुजारा कर लो। 3000 कीवर्ड्स। हाउ मेनी? 3000। अच्छा, ये तुम लोग 2 घंटे में सुन सकते हो। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी को अगर आप पढ़े तो उसमें 3000 कीवर्ड्स है। गोरा ये कहता है कि इफ यू लिसन टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज 3000 वर्ड्स, दे आर इनफ फॉर यू। चलो अब ये कौन सुन लेगा? 2.5 घंटे भाई, 6 से 2.5 घंटे कर दिए भाई ने, ठीक है ना? 3000 कीवर्ड्स। यूट्यूब का आपको एक लिंक आएगा, उसमें 3000 कीवर्ड्स हो गए यार, 2.5 घंटे में सुन लो। उससे होगा क्या? तुम्हारे बहुत सारे जो तुम वर्ड्स मिस प्रोनाउंस करते हो ना, वो तुम्हारे सामने आ जाएंगे। सिर्फ सुनना है तुम्हें। मैं ऑडियो भी भेज सकता हूँ उसकी 2.5 घंटे की, लेकिन तुम लोग नहीं सुनोगे। तो मैं तुम्हें यूट्यूब का लिंक भेज दूंगा, उसको रोजाना आधे आधे घंटे सुन लो। यकीन करो तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन का मसला हल हो जाएगा। बेटा, ऑनलाइन लर्निंग इज अ स्मार्ट लर्निंग। इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट अ फन, इट्स नॉट अ मस्ती, इट इज रियलिटी। आप कर सकते हैं, लेकिन आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है। आप लोग टिकटॉक से बाहर ही नहीं निकल रहे यार, फेसबुक से बाहर ही नहीं आ रहे आप लोग। फेसबुक पे आपने ऐड देख लिया, फ्री 5 दिन की फ्री वर्कशॉप है। आपने कभी ये नहीं सोचा ये 5 दिन आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं? आज का दिन आपके प्रोनाउंसिएशन की जिंदगी को बदलने वाला है। यू आर गोइंग टू चेंज योर सेल्फ, बशर्ते कि आप खुद चाहते हो। इफ यू वॉन्ट टू चेंज योर सेल्फ, आई एम हेयर टू चेंज यू। लेकिन हम अपने आप को, हम फ्री की तलाश में हैं। लेकिन आज फ्री की नाम पर आपको कुछ ऐसा मिल गया है कि आप कहेंगे अबे यार, काश ये पहले ही मिल जाता था। लोग लूट रहे हैं यार, लेकिन हम लूटते नहीं है भाई, हम सिखाते हैं। 5 दिन आपको सिखाएंगे और 2 दिन आपको एक्स्ट्रा भी दे देंगे, 7 दिन सिखा देंगे। उसके बाद तुम्हारी मर्जी, तुम बेवफाई करना चाहो तो वो इंसान की फितरत। ठीक है ना? अब आ जाओ, पहला टारगेट क्या है बेटा? साउंड। अभी साउंड के ऊपर ही बात चल रही है। कल मैं बात करूंगा सिंटेक्स के ऊपर। ग्रामर में तो बात ही नहीं करनी, यू हेट ग्रामर। हाथ उठाकर मुझे बताइएगा, हाउ मेनी ऑफ यू हेट ग्रामर? हाउ मेनी ऑफ यू हेट ग्रामर? हाथ उठाकर बताइए। मतलब अभी देखिए कितने सारे हाथ उठेंगे। सर, ग्रामर से नफरत कितने लोगों को, जरा हाथ उठा दे। सर, मुझे ग्रामर से सब चिढ़ है, मुझे ग्रामर वेमर नहीं पढ़नी, मुझे बस अंग्रेजी बोलनी है। देखा कितने सारे हाथ उठे। मैं समझ सकता हूँ, आई अंडरस्टैंड। आप लोगों को जो, अरे 27 हाथ उठ गए। ओहो, हम भी ग्रामर ही पढ़ाते हैं भाई। हम भी ग्रामर से हमें नफरत है, लेकिन ग्रामर पढ़ाने वालों से नफरत मत करना, वरना मसला हो जाएगा बेटा। बिकॉज देखो, ग्रामर, हमें आज तक ग्रामर जो पढ़ाई गई है ना, उससे हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। दैट्स व्हाई वी हेट ग्रामर। हमें सिर्फ ग्रामर पढ़ाई गई है। बट आई एम नॉट हियर टू टीच यू ग्रामर ओनली। और जो मेरी ग्रामर होगी उसका स्टाइल भी बड़ा डिफरेंट होगा। आई लव ग्रामर, थैंक यू वेरी मच शुभाला। अच्छा, अब आ जाइए, अभी हम साउंड पे चल रहे हैं। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवाल आ रहे हैं। अब देखिए ये सवाल वो है, आप, अच्छा चलिए आज देखिए एक बात करते हैं। आप सोचना शुरू करें, वो सवाल मेरे ध्यान में आ जाएगा। सोचना शुरू कर दो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यू हैव 1 मिनट टू थिंक। आप सोचिए। आपका टॉपिक है साउंड। अब आप साउंड से रिलेटेड सोचना शुरू कर दें। आपका, आपके सर, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई एक्सेंट? कितने लोगों ने ऐसा सोचा? हाथ उठाकर ईमानदारी से बता देना। सर, आई वांट टू इम्प्रूव माय एक्सेंट। देखो, 1, 7, 10। सर, मैंने यही सोचा था। मान लो बाबा जी को तुम लोग 20 लोगों ने हाथ उठा लिया। सर, हाउ कैन आई इम्प्रूव माय एक्सेंट? अच्छा, 23 लोगों ने, 25 लोगों ने यही सोचा। अच्छा, अब कुछ लोग सोच रहे, सर हाउ कैन आई गेट फ्लुएंसी सर? हाउ कैन आई गेट फ्लुएंसी सर? कितने लोगों के जहनों में ये सवाल है, सर फ्लुएंसी कैसे आती है? बहुत सारे लोग ये सवाल।
सही है। देखो 18 लोगों का ये सवाल है। हम ये डॉक्टर साहब असल में इतने पेशेंट्स देख चुके हैं, हर पेशेंट का सवाल उनके दिमाग में, सर हाउ कैन आई इम्प्रूव माय प्रोनाउंसिएशन। सर ठीक है आपने बता दिया, साउंड का एक शॉर्टकट दे दिया, क्या वो 3000 कीवर्ड सुन ले तो हमारे प्रोनाउंसिएशन सारे इम्प्रूव हो जाएंगे? वो वर्ड्स जो हम कॉमनली इन यूज है तुम्हारे सुधर जाएंगे। यकीन नहीं आ रहा, इंतजार कर लेना, आज व्हाट्सएप पर वो वीडियो आ जाएगी तुम्हारे पास। और याद रखो pronunciations, you will improve your pronunciation when you listen to the native speaker. लोकल स्पीकर को नहीं सुनना, you don't have to listen to me, you have to listen to a native person only if you want to improve your pronunciations. कोई और नहीं इम्प्रूव करवा सकता, जैसे लूसी करवा सकती है, जैसे फैनी करवा सकती है, जैसे अपना एक और है एजे हॉप करवा सकता है। ये तीन बड़े जबरदस्त ऑनलाइन टीचर्स हैं, they help you a lot. I will, Fanny is one of my favorite, जिसका 6 आवर्स का पूरा कोर्स है, वो आपको मैं लिंक फॉरवर्ड करूंगा। शी इज एन आउटस्टैंडिंग टीचर, खूबसूरत भी, आपको मजा भी आएगा उसको देखने में। ठीक है ना सर? एक्सेंट में बात करें सर, आई वांट टू इम्प्रूव माय एक्सेंट। पागल है लोग एक्सेंट के पीछे, लेकिन बदकिस्मती से आप लोगों को बहुत देर हो गई है। अच्छा, सबकी उम्र यहाँ पर 11 साल से ऊपर के लोग, जितने वो लोग हाथ उठाए जिनकी उम्र 11 साल से ऊपर, प्लीज। 11 साल से बड़े लोग हाथ उठाइए। माशाल्लाह, सारे 11 साल से ऊपर। 50, 60, 146 में से 63 लोगों ने हाथ उठा दिया है। 65, अच्छा बाकी 11 साल से छोटे भी है माशाल्लाह। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने ये सवाल क्यों किया? 63 लोग यहाँ पर ऐसे बैठे जिनकी उम्र 11 साल से, लड़कियों, कुछ लड़कियों ने अपनी उम्र अभी भी छुपाई है, यार हद हो गई है। कम से कम 20 साल के बच्चे यहाँ पे बैठे हुए मेरे सेशन में। थैंक यू वेरी मच बेटा। आपको पता है हमारा एक्सेंट जो है ना, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज, ये जो L1 है ना, L1 मदर टंग, यहां से बनता है। और आप लोगों का एक्सेंट बन चुका है। अब मैं अंग्रेज का बच्चा बन ही नहीं सकता हूँ। अब देखो बिलावल की मिसाल ले लो, वो पैदा हुआ इंटीरियर सिंध में, चला गया लंदन। अब उसका जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच है ना, वो गोरे के मुताबिक बन गया। अब वो उर्दू भी बोलता है तो लगता है हम आपको यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान के हालात हम दुरुस्त कर देंगे। बारिश ज्यादा आता है, पानी ज्यादा आता है। उर्दू में बात करता है तो लगता है अंग्रेजी में बात कर रहा है। हम लोग उर्दू इंग्लिश में बात करते हैं तो लगता है हम उर्दू में बात कर रहे हैं। अच्छा, मेरे कुछ सिंधी स्पीकर्स की अगर मिसाल दूं और पंजाबी स्पीकर्स की, बड़े काबिल लोग इसमें देखो। देखो याद रखना है, अगर कोई काबिल इंसान पंजाब के अंदर, मैंने सुने हैं अल्फाज सक्रीन, तो आप ये नहीं कह सकते यार ये जाहिल आदमी है। भाई देखिए, हर लैंग्वेज के कुछ उसूल हैं। पंजाबी स्पीकर्स व्हेन दे स्पीक इन इंग्लिश दे हैव सम फ्लॉज इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस, but you cannot judge their qualification just because of this word. I can't see your screen. अब ठीक है, उसको भी इस बात को महसूस करना चाहिए, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन ऑफ स्क्रीन, but because of the shadow of first language, a user of Punjabi speaker makes this kind of mistake. मैं आपको बंगाली स्पीकर की मिसाल दे देता हूँ। 50, अब उसको बोला 55, वो टीवी को टीवी, उस गरीब के पास वाह साउंड नहीं है, फा साउंड नहीं है, 50। तो आप याद रखिए कि आपकी जो L1 है ना, वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा असर करती है। इफ यू आर अ पश्तो स्पीकर, अब आप देखें पठान अंग्रेजी बोलता है तो कैसा लगता है? बिल्कुल अंग्रेज का बच्चा लगता है। हाउ मेनी ऑफ यू आर पश्तो स्पीकर्स हियर? जिनकी L1 पश्तो है वो हाथ उठाइए। बस ये अंग्रेज के बच्चे बन जाएंगे सारे। हमारा एक स्टूडेंट था, मैं हमेशा बताता हूँ, इरशाद, खूबसूरत भी था, लड़का था, हमारे कोचिंग में आता था, थोड़ा टिप टॉप भी था, मतलब अमूमन वो पैंट शर्ट पहनना शुरू कर दिया उसने, बाल वाल भी उससे बड़े अच्छे करना, अंग्रेजी उसकी इम्प्रूव हो गई। अच्छा, वो ऐसे आता था, जब बात करता था तो लोग, बच्चे बोलते थे सर इज ही फॉरेनर?
मैं कहा हाँ भाई गोरा चिट्टा और ऐसे बात करता था। फिर थोड़ी देर बाद जब 10-15 मिनट बाद बच्चे कहे अरे सर ये तो इज अ पश्तो स्पीकर, लेकिन मैं कहा तुम धोखा खा गए। सो ये एक बड़ा बेनिफिट होता है पश्तो स्पीकर्स को। व्हेन दे स्पीक इन इंग्लिश दे साउंड लाइक अ नेटिव पर्सन बिकॉज ऑफ देयर फर्स्ट लैंग्वेज। तो बेटा अपने दिल से ये बात निकाल दे कि मेरा एक्सेंट खराब है। आपका एक्सेंट खराब नहीं है, आपके प्रोनाउंसिएशंस खराब है। अब देखिए एक ने कहा स्क्रीन, आपको अपने प्रोनाउंसिएशंस पे काम कर ले, योर एक्सेंट विल ऑटोमेटिकली बी गुड। एंड इट इज, अगर आपके पास फ्लुएंसी है और आपके प्रोनाउंसिएशंस बहुत खराब है तो बेटा ऐसी फ्लुएंसी का चार डालोगे क्या? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रोनाउंसिएशंस को इंप्रूव करो। जो मैं आपसे कह रहा हूँ, यू हैव टू इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशंस, यू हैव टू इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशंस फर्स्ट। वंस यू हैव स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशंस, आपका एक्सेंट भी अच्छा लगेगा, आपके ऊपर फ्लुएंसी भी जजेगी। But you are not working on pronunciation, you are just running after accent, you are just running after fluency, and you cannot pronounce the words, people will not appreciate you. Okay, sir मेरा एक और प्रॉब्लम, अच्छा मैं अपनी बात कर रहा हूँ। My L1 is Urdu. When I speak English, to be very honest, इसमें मैं बुरा नहीं मानूंगा, when I speak in English, do I sound like an American or British or Canadian or New Zealander? Do I sound like an American Britisher? आपका जवाब होना चाहिए नहीं। क्रॉस लगाइए इसके ऊपर। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ सवाल, डू आई साउंड लाइक एन अमेरिकन, डू आई साउंड लाइक अ ब्रिटिशर, डू आई साउंड लाइक अ न्यूजीलैंडर? नो, इट्स माय ओन लोकल वे ऑफ स्पीकिंग, इट्स माय लोकल स्टाइल। यू कैन नेवर साउंड लाइक अ ब्रिटिशर व्हाइल लिविंग इन पाकिस्तान। इमरान खान कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलता है, but he never sounds like an American or Britisher because of his L1. He's a Pashto speaker, तो उसका थोड़ा बेनिफिट है। बात समझ आ रही है? सर एक प्रॉब्लम है मेरी। अच्छा, ये प्रॉब्लम कितने लोगों की, हाथ उठाकर बताइएगा। सर अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। सर आई गेट स्टक व्हाइल स्पीकिंग। सर मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पास नॉलेज भी है, इंग्लिश किया हुआ है, एमए किया हुआ है सब बहुत, लेकिन सर आई गेट स्टक व्हाइल स्पीकिंग। सर मैं बोलते बोलते ना मेरी जबान फंस जाती है। सर कितने लोगों का ये मसला, हाथ उठाकर बता दें। आज डॉक्टर साहब आपको दवाई दे देंगे जल्दी। कितने लोगों का मसला है? ओहो 53 लोगों का ये प्रॉब्लम है। ये आप अब देख ले, मैं सवाल आपसे वही कर रहा हूँ जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। एक तजर्बेकार इंसान से पढ़ने का फायदा ये होता है, उसको बच्चों की प्रॉब्लम्स पता होती है। 18 साल हो गए बेटा पढ़ाते हुए, तो हमें पता है पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है। आप ये मत समझिएगा कि हमारे पास सिर्फ हम कराची में हैं तो हमें कराची के बच्चे पढ़ते हैं। 16 साल कराची के अंदर पूरे पाकिस्तान से बच्चे आके अकेडमीज में पढ़ते हैं। कराची को तो लोग दुबई समझते हैं ना, तो हमारे पास गिलगित से और कोई छुट्टियों पर आता है, समर कैंप्स में आते हैं, जून जुलाई में बच्चे आते थे अकेडमीज में। तो हमें पूरे हर जगह की हमें बच्चों की नॉलेज मिलती थी कि हर शहर की प्रॉब्लम क्या है। और फिर हमें आखिर में हमने कंक्लूजन दी, जब हमने एमए टेफल में गए रिसर्च करी, तो हमने पूरे पाकिस्तान के डाटा पे रिसर्च करी। तो फिर हमें पता चला भाई पाकिस्तान की जो है यही प्रॉब्लम है। सर आई गेट स्टक व्हाइल स्पीकिंग। और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, एमए इंग्लिश किया हुआ है, एमए टेफल किया हुआ है, फिर भी यही प्रॉब्लम है। सर आई गेट स्टक व्हाइल स्पीकिंग। वजह बता दे सर। वजह बता रहा हूँ मैं। और कितने लोग मुझसे एग्री करते हैं, टिक लगाकर बताइएगा। यू रन आउट ऑफ वोकैबुलरी। आप बोलते बोलते आपके जहन में ये बात, अरे इस वर्ड को क्या कहते हैं? कितने लोग कहते हैं? टिक लगाकर बता रहे हैं जी। हाँ, हैंड रेज नहीं करना है, टिक लगा रहे, इस बात पर टिक लगेगा। सर आपकी ये बात सही है। वोकैबुलरी खत्म हो जाती है, वो वर्ड ही नहीं आता। सर आए वो उस वर्ड को क्या कहते हैं? सर वो पागल खिसका हुआ, सर वो क्या क्या कहते हैं? सर उसको बास्केट केस, सॉरी सर वो दिमाग में नहीं आ रहा था। और कभी कभार ये भी होता है, यू रन आउट ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। मेरा चाय पीने को दिल चाह रहा है, लेकिन आप लोग पीने ही नहीं दे रहे। बेगम ने ला के रखी थी, 7 बजे तक रखी है। बिकॉज अब देखिए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर खत्म हो गया ना। कभी कभार ये होता है सर ये जुमला कैसे बनेगा, ये जुमला कैसे बनेगा सर, ये जुमला कैसे बनेगा, ये बात हमारे जहन से निकल जाती है। तो या और तीसरी एक और वजह, यू आर नॉट यूज्ड टू लिसनिंग, यू आर नॉट यूज्ड टू स्पीकिंग। इस पे कितने आप लोग टिक लगाएंगे?
यस सर, आप सही कह रहे हैं। हम अंग्रेजी को ना सुनने के आदी है और ना बोलने के आदी है। मेरी बात सही है या गलत है? टिक लगेंगे, सारे बच्चे टिक लगाएंगे। सर आप सही कह रहे हैं, पूरे दिन में अंग्रेजी नहीं सुनते बेटा, हम ना बोलते। आज पता नहीं कितने साल बाद, हाउ, कितने महीनों और सालों बाद यू हैव बीन लिसनिंग टू अ पर्सन फॉर एन आवर, आप 1 घंटे से सुन रहे हैं और 150 144 बच्चे अपनी जगह पर मौजूद है, गायब नहीं हो रहे। ये एक अच्छी बात है, मजा आता है, दिल लगता है पढ़ाने में। अब आपको रीजंस पता चल गए। आपकी वोकैबुलरी का एक मसला है, देखो 6 नंबर में तुम्हारा वोकैबुलरी का एक एक पिलर आ रहा है, तुम्हारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। तो बेटा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में तुम लोगों ने पढ़े ही टेंसेस है सिर्फ, तुम टेंसेस से आगे जाओ तो 2 महीने बाद तुम लोग गायब हो जाओगे। भाई पढ़ लिया अंग्रेजी हमने, वो 2 महीने बाद ही तो तुम लोग पढ़ोगे वो चीजें, मॉडल वर्ब्स, कंडीशनल्स, पैसिव, पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग्स, जो तुम लोगों ने जिंदगी में नहीं पढ़ी। उससे पहले तुम लोग गायब हो जाओगे। ये एक प्रॉब्लम है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की। अगर आप स्टिक होकर, यार देखो हमने, आज मैं 144 स्टूडेंट्स को बैठ के पढ़ा रहा हूँ। मैंने क्या किया था, 2003 के अंदर एक लैंग्वेज कोर्स किया था, 2003 के अंदर। फिर उसके बाद हमने अपने सफर का आगाज किया लैंग्वेज टीचिंग से। जिंदगी में एक ही नौकरी की है, लैंग्वेज टीचिंग की। आई जस्ट ज्वाइन, आई, इट वॉज माई फर्स्ट जॉब एंड इट्स गोना बी माई लास्ट जॉब। पहले मैं दूसरों के लिए काम करता था, लेकिन 16 साल बाद अब लोग मेरे लिए काम करते हैं। याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही कामयाबी की चाबी बता रहा हूं मैं आपको, एक फील्ड में नौकरी करो, 16 साल बाद लोग तुम्हारे लिए नौकरी करेंगे। ये बात हमारे टीचर ने कही थी और आज ये सच हो चुकी है कि आज लोग हमारे लिए काम करते हैं। हम भी पढ़ाते हैं, पढ़ाना हमारा शौक है। अब आ जाइए, साउंड का मसला हल हो गया। आज एक वीडियो आ रही है आपके पास, उसको देखना है। एक्सेंट और फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने के लिए संडे पहला स्टेप क्या बताया? प्रोनाउंसिएशन, स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन। इम्प्रूव योर स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन, यू विल गेट एक्सेंट, यू विल गेट फ्लुएंसी। आप एक्सेंट को इम्प्रूव कर ले, आप फ्लुएंसी को इम्प्रूव कर ले, बिलीव इन मी, कुछ कोई फायदा नहीं है जब तक आप प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव नहीं करेंगे। नोबडी विल अप्रिशिएट यू। आपकी जो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच है ना बेटा, अब आप पश्तो है तो पश्तो स्पीकर लैंग्वेज पे बन चुका है, अब आप उसको, गोरे का ऑर्गन ऑफ स्पीच अलग है, उर्दू स्पीकर का ऑर्गन ऑफ स्पीच अलग है, बस उस पर कोई तजर्बा नहीं कर सकते आप। ठीक है ना? आपके मसले आपके सामने आ गए, यू गेट स्टक बिकॉज वोकैबुलरी का प्रॉब्लम है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, यू आर नॉट यूज्ड टू, आदि नहीं है सर। अच्छा हम, अच्छा कुछ बच्चे देखो ऐसे भी है, अच्छा है, अच्छा हो गए कुछ बच्चे में, देखो आज पे एक और सवाल है। सर मैं अंग्रेजी जब बोलूंगी जब मेरी लैंग्वेज में कोई गलती नहीं होगी। ऐसे स्टूडेंट्स भी मेरी क्लास में आते थे, वो बोलते ही नहीं थे। सर लोग हंसेंगे, सर लोग हंसेंगे सर, मैं जब बोलूंगी जब मैं बिल्कुल सही बोलना शुरू करूंगी। ऐसे कितने लोग हैं जो सोचते हैं। मेरी क्लास में आती नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे आते थे, बोलते ही नहीं थे, शर्माते थे। कितने लोग हैं यार, करो मतलब, डोंट पैनिक, कोई तुम्हें नहीं जानता, कोई तुम्हारे नाम से तुम्हारे घर नहीं पहुंचेगा। बताओ जिसके दिल में ये बात है, सही कह रहे हैं सर, लोग मजाक उड़ाए। मैं नहीं बोलूंगी, मैं बोलने से डरती हूँ। तो बेटा बस तुम डरती रहो, उस डर को निकालो। याद रखो, गलत अंग्रेजी बोलना शुरू करो, अपनी लैंग्वेज में पहले फ्लुएंसी लेकर आओ। जिस दिन तुम्हारे पास फ्लुएंसी आ जाएगी, फिर तुम काम करोगी एक्यूरेसी पर। याद रखना, कभी भी एक्यूरेसी पहले नहीं आती। अच्छा गाड़ी, आपने गाड़ी ले ली, नहीं ठीक है ना, यू बाय न्यू कार, नहीं मैं नहीं चलाऊंगी। भाई देखो, अब नहीं पापा चलाया, आप, मैं नहीं चलाऊंगी जब तक मुझे सही ना आ जाए। भाई तुम ड्राइविंग सीट पे बैठो, 2-4 लोगों को मारोगी, उसके बाद ही तो तुम्हें चलाना आएगी ना। until you practice, you have to practice speaking, then fluency will come to you। डरना नहीं है, ऑनलाइन सिस्टम में एक बड़ा अच्छा बेनिफिट है, कोई हंसता नहीं है आप पर। ठीक है, कोई हंसता नहीं है, कोई रिमार्क्स पास नहीं करता, कोई आपसे कुछ कहता नहीं है। आपको कुछ नहीं आता तो आप कहीं से
वो फॉरेन गूगल ऑन करके आपने फॉरेन टॉपिक पे बोलना शुरू कर दिया, लोग कहते हैं भाई वाह कितना जबरदस्त बोलती है, उन्हें नहीं पता गूगल से पढ़ रही है ये। नो प्रॉब्लम, वी अलाउ यू, वी अलाउ यू, वी आस्क यू टू स्पीक। हम कहते हैं बोलो, और बोलो कैसे बोलो वो तुम्हारी मर्जी है। आज तुम्हारी प्रेजेंटेशन है, तुमने प्रेजेंटेशन पूरी कॉपी पेस्ट कर ली, नो प्रॉब्लम, यार बोलो ना। तुम्हें जब 2 महीने कहा है दैट यू हैव टू स्पीक फॉर योर फ्लुएंसी, सो यू हैव टू स्पीक। आ गई मेरी बात समझ बेटा? फ्लुएंसी कम्स फर्स्ट, जहन में बिठा लो, फ्लुएंसी कम्स फर्स्ट, फ्लुएंसी। जिन लोग कहते हैं हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, वो ऑनलाइन सिस्टम में पढ़े, देखिए कॉन्फिडेंस कैसे ऊपर जाएगा। ठीक है ना, फ्लुएंसी पे काम करना है। प्रेजेंटेशन है अपनी, आपने कॉपी पेस्ट करी, बोलना शुरू किया, कौन देख रहा है, किसको क्या पता चल रहा है, भाई तुम क्या कहाँ से पढ़ रही हो, ना बताने की जरूरत है मैं कहीं से रीड कर रही हूँ, सर आई एम स्पीकिंग, कैमरा ऑन करूँ क्या? आ गई बात समझ? सो यू हैव टू स्पीक विद कॉन्फिडेंस। सर मैंने, आई एम प्रिपेयर्ड, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माय साइड। अब वहां आपने पेपर रखा हुआ पढ़ रही आप, यार ऐसे ही आता है, हम भी ऐसे, हमारे टीचर ने हमसे कहा था पेपर क्लास के सामने आओ, पेपर लेकर आओ। आज क्लास के तुम सामने हो, तुम्हें कोई देख नहीं रहा, पेपर तुम्हारे सामने हाथ में, यार यही तरीका होता है स्टार्ट लेने का। दिस इज द वे, यू हैव टू स्पीक। तुम्हें ना नहीं करना अपने स्पोकन टीचर को, यू हैव टू, यस सर आई एम रेडी फॉर, आई एम रेडी। नहीं ये टॉपिक हम नहीं बोल पा रही, क्या सवाल कर रहे हैं आप? भाई टॉपिक है, आप बोले, फॉरन गूगल करो यार। अब फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक आ गया, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ठक से आपने गूगल किया, शुरू। ना नहीं सर भाई, यू नो एक्सक्यूजेस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, ये ऑनलाइन सिस्टम की खूबसूरती है। ठीक है ना? अच्छा जी, उसके बाद आ जाए, आखिरी बात करूंगा, देन योर स्पोकन टीचर्स हैव कम। जो आपके स्पोकन टीचर्स है वो प्लीज हैंड रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं उनको को होस्टिंग दे दूं। और फिर हमारे आज एक रूम के अंदर हमें अभी चाहिए 7 8 8 स्पोकन टीचर्स हमें चाहिए होंगे। सिर्फ स्पोकन टीचर्स अपने हाथ उठाइएगा, बाकी लोग भी हाथ उठाइएगा प्लीज, वरना मैं उनको भी स्पोकन टीचर बना दूंगा, इतने सारे मुझे खुद के सबके नाम याद नहीं रहते। ठीक है ना? तो प्लीज अपने नाम उठा दीजिएगा, अपने नाम के आगे जो ना प्लीज अपना नाम पूरा लिख दीजिएगा बेस करके, ताकि मुझे याद रहे। अभी तो ये पता नहीं कौन कौन हाथ उठा रहा है, मुझे तो नहीं पता, ये तो टीचर्स नहीं है मेरे। ठीक है ना? चलो, अभी आप लोग आ जाएंगे टीचर्स। ठीक है, प्लीज चेंज योर नेम, जो भी आपका नाम है ना उससे पहले मिस लगेगा, हैंड रेस करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरे टीचर्स है। अच्छा, एक आखिरी बात, सर, सर, सर आई वांट टू इम्प्रूव माय स्पीकिंग सर, कुछ कर दे सर, जादू कर दे, लिसनिंग करना शुरू कर दे। अभी मैं एक सवाल पूछूंगा, देखो कितने गलत जवाब आएंगे। आप में से कितने लोग बोलना चाहते हैं, वो हाथ उठाइए, हाथ उठा ले, हैंड रेस कर ले, सर आई वांट टू स्पीक। जितने लोग आप में से बोलना चाहते हैं, तो बस हमारे पास ऐसी इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास हो, ऐसा प्लेटफॉर्म हो, हम बोले। 52, 52, 53, 53 लोगों ने हाथ उठा लिया, 55, 57, 50, 50, 50, 50, 60, 61, 65, सब बोल रहे हैं। अच्छा 71, 144 में से 71। अच्छा चले, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, कितने लोग सुनना चाहते हैं? अरे सर क्या हो गया, 4,000 रुपए देके भी कोई सुनने के लिए आएगा? कितने लोग सुनना चाहते हैं? 27। अभी हाथ उठा रहे, जब पैसे देंगे ना तो उसके बाद फिर लेकिन नहीं भाई क्या हो गया, सुनने थोड़े नहीं आए। अच्छा 50 लोगों ने, फिर भी बड़े होशियार बन रहे लोग। चले, यही चीज अब सुन ले, बड़े होशियार हो गए लोग आज भी। अच्छा देखिए बेटा, वेन यू लिसन, आप मेरा एक बाबा जी का एक नुस्खा है, उस पर अमल कर ले। 21 दिन तक, 21 दिन, 21 डेज, 21 डेज यू विल गेट फ्लुएंसी। और ऐसी फ्लुएंसी आएगी, आप यकीन करें पागल हो जाएगा। 21 डेज तक सुनना शुरू कर दे। अच्छा सर कितना सुने रोजाना? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। सर क्या सुनेंगे? अपनी स्पोकन क्लास में आके सुन दो। भाई तुम्हारे पास पूरे दिन में 3 स्पोकन क्लासेस हो रही है, कौन कहता है हर क्लास में आके बोलो? एक एक क्लास में बोलो, 2 में सुनो। अरे नहीं भाई सर क्या हो गया, किसको सुने, क्या सुने? आप सुनेंगे अपने टीचर्स को, अपने क्लासमेट्स को। अभी आप मुझे सुन रहे हैं ना,
जब आप स्पोकन क्लास में जाएंगे वहां पर मुख्तलिफ टॉपिक्स चल रहे होते हैं, जब मुख्तलिफ टॉपिक्स चल रहे होंगे डेफिनेटली यू विल बी लिसनिंग. लिसनिंग इज द की. अगर आप ये सोचते हैं नहीं कोई फिल्म नहीं देख रही भाई, कोई फिल्म नहीं देख रही, सिर्फ आपको इंग्लिश सुननी है, आप अपने लोकल स्पीकर्स पे सुन ले, अपने यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पे सुने और कहीं बच जाए भाई. डोंट गो एनीवेयर, जस्ट लिसन टू योर लोकल स्पीकर्स. अगर आपको इतना ही टाइम होता ना तो आज से पहले आप सुन के अंग्रेजी इंप्रूव कर चुके हो. जस्ट लिसन टू पीपल हियर ऑन Zoom फॉर 2 hours फॉर 3 hours. बिलीव इन मी, आपकी जबान खुद ब खुद खुल जाएगी. कान में जब कोई बात जाती है ना तो वो निकलती जबान से है. मैं मिसाल दे देता हूँ, बच्चा कान में गाली सुनता है ना तो जबान पे उसकी गाली आ जाती है. इफ यू कीप लिसनिंग टू माय वर्ड्स you will start speaking English automatically. Believe in me, this is 100% approved formula. If you listen, you will start speaking. अब लोग कहते हैं राइटिंग सिखा दो, रीडिंग अंग्रेजी बोलना नहीं आती है, स्पीकिंग आती नहीं है, दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश एंड दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स. ये पूरा एक मैकेनिज्म है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. राइटिंग सबसे आखिर में आती है. बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे जो अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल सकते, सुन सकते, लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, बस बोल लेंगे, सुन लेंगे, क्या लिखा है वो वर्ड बोल लेंगे. हमारी उर्दू भी ऐसी है ना, बहुत सारे वो लोग बोल सकते, सुन सकते, समझ सकते, लिख नहीं सकते. उर्दू लिखना नहीं आती, रीड भी करना नहीं आती, लेकिन एनवायरमेंट है तो बोल लेते हैं, सुन लेते हैं. बेटा सेम मैकेनिज्म हियर. इफ यू वांट टू बिकम अ गुड राइटर, आप सबसे पहले क्या स्टार्ट करें? रीडिंग. मैं अपनी आपको स्टोरी बता देता हूँ 1 मिनट की. आई वांटेड टू इम्प्रूव माय राइटिंग स्किल्स. मैं टीचर के पास जाता हूँ, सर 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 आई वांट टू इम्प्रूव माय राइटिंग स्किल्स. कहने लगे क्या रीड करते हो? मैं कहा सर ग्रामर बुक्स रीड करता हूँ. तो कोई किताब भी रीड करते? मैं कहा नहीं सर. कहने लगे ये लो किताब, अब आना 2 महीने बाद, इसको रीड करना. अच्छा, उन्होंने एक सवाल और किया, लिखना क्या चाहते हो? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लिखना क्या चाहते हो? सर वो आइल्स के एसेज होते हैं ना, वो मैं चाहता हूँ कि आने वाली जिंदगी में पढ़ाऊँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो मैं थोड़ा बहुत उसका मुझे कमांड हो जाए. तो उन्होंने मुझे एक एसे की बुक दे दी, आइल्स के एसेज और लेटर्स की बुक उठा कर दे दी. कह लगे 2 महीने के पूरे रीड कर कर आना, फिर मैं सिखाऊंगा. फिर मैं गया ही नहीं. क्यों? जब मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी, मेरी बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी थी, ग्रामर की वोकैबुलरी बहुत अच्छी थी, सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था. जब मैंने रीडिंग स्टार्ट कर दी, 1 साल बाद मैंने आइल्स पढ़ाना शुरू कर दी. हमारे बच्चों के 8 बैंक जाना शुरू हो गए. तो एक दिन टीचर बोले क्या हुआ, आ नहीं रहे? सर आपका टूल मिल गया मुझे, स्टार्ट रीडिंग, यू विल बिकम अ राइटर. तो बेटा इफ यू वांट टू बिकम अ राइटर, यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग. ठीक है. और द लास्ट थिंग जिसको आप जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे वो है वोकैबुलरी. वोकैबुलरी इज द की. अगर आप जिंदगी में कभी ये सोचते हैं कि आपकी वोकैबुलरी पूरी हो गई तो बस बेटा जवाल शुरू हो गई. मैं आज भी वोकैबुलरी पढ़ता हूँ, आज भी अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करता हूँ. सो वोकैबुलरी क्या है? बुलेट्स है, और ये बुलेट्स हमेशा आपको इसकी जरूरत पड़ेगी. मेरी बात समझ आ रही? तो बेटा दीज आर द 6 पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विच यू मस्ट वर्क ऑन. इस पे आपको काम करना है. आज मैंने साउंड के बारे में आपको बताया, अभी आपके पास एक पूरा प्रोनाउंसिएशन कोर्स में आपको फॉरवर्ड करूंगा 9 बजे आपकी स्पोकन क्लास के बाद. एक 3000 कीवर्ड्स का मैं आपको कोर्स रेफर करूंगा, एक पूरा यूट्यूब का लिंक होगा. अगर 24 घंटों में आपने कुछ कर दिखाया तो कल के सेशन में आप तारीफ के पुल बांध देंगे, सर भाई वाह 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 वाह. अब स्पोकन क्लास शुरू होने जा रही है. ठीक है ना भाई? मैं आपके ब्रेकआउट रूम्स बना रहा हूँ. कल मैं बात करूंगा सिंटेक्स पे. कल मेरा लेक्चर नंबर 2 है. एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से. असाइनमेंट स्क्रीनशॉट ले लें. मेरा सवाल है आप लोगों से, कैन यू प्रोनाउंस दीज वर्ड्स? क्या आप
इन वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो अपना एक ऑडियो क्लिप बनाइए और मुझ तक व्हाट्सएप कर दीजिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसमें आप सारे वर्ड्स गलत प्रोनाउंस करेंगे। तो मैं आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूं, पहले वो काम कर लीजिएगा, वो काम कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूं। आप इन सारे वर्ड्स को गूगल कीजिएगा पहले। जैसे पहला वर्ड लिखा हुआ है, आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अप्रिशिएट, नो प्रॉब्लम विद दिस वर्ड। लेकिन जो दूसरा वर्ड है वो पूरा पाकिस्तान पर एक ही पढ़ता है। हैंड रेस करे, कौन पढ़ेगा? देखते हैं, अभी पूरे पाकिस्तान से पूछते हैं। हाँ भाई, हैंड रेस करें। चले, नाजिया, अमीना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, इट्स एप्रिसिएशन। ठीक है, एक गवाही आ गई, अमीना। जी सर, ये एप्रिसिएशन। इरम, निर्मल, आपका माइक मैंने ऑन कर दिया, जिसका नाम ले रहा हूँ। एप्रिसिएशन। सैयदा, सफिया, सदिया, ज़ाहरा। appreciation एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन, सबके यही जबान से यही निकलेगा, एप्रिसिएशन। लेकिन जब आज आप इसको गूगल करेंगे और अपने गुनाहगार कानों से सुनेंगे तो आप कहेंगे, हाय अल्लाह, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई सर। आज से पहले तो हमने इसको एप्रिसिएशन ही सुना था, और जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज नॉट एप्रिसिएशन। अगर ऊपर एप्रिशिएट लिखा हुआ है, अगर ऊपर एप्रिशिएट लिखा हुआ है, तो भाई मुझे ये बताइए, ये बताइए, मुझे ये बताइए कि भाई ये एप्रिसिएट क्यों हो रहा है जब ऊपर एप्रिशिएट है? जब ऊपर एप्रिशिएट है तो बताइए, 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 बताइए कि भाई ये एप्रिसिएट कहां से हो गया? एप्रिशिएट, एप्रिसिएट है। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज appreciation. The right pronunciation is appreciation. Appreciation, not appreciation, because the word is appreciate and then this one is appreciation. अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है सर, ये तो आपने ऐसा वर्ड दे दिया है जो हमने जिंदगी में नहीं पढ़ा। सर ये वर्ड तो आपने ऐसा दे दिया जो हमने जिंदगी में पढ़ा ही नहीं है। अब नहीं पढ़ा तो क्या, अब नीचे एडवाइस लिखी है, डोंट मेक योर ओन प्रोनाउंसिएशन। डोंट मेक योर ओन प्रोनाउंस, अपने भाई गूगल करना है ये। अब तुम लोग क्रिएचर, हाँ ये तो सर क्रिएचर है, गूगल करना, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी क्रिएचर कौन सी है, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी थ्योरी कौन सी है, डेब्रिस कौन सा है, इलाइड कौन सा है। अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको पूरा पाकिस्तान पढ़ता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और जब आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा दैट इट इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी, नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप लोग पढ़ते हैं फॉरगेट, जब गोरा पढ़ता है इसको आर पढ़ता ही नहीं है, वो फॉरगेट, फॉरगेट, फॉरगेट। आपके स्पोकन टीचर्स आना शुरू हो गए। और ये देखिए, आई हैव लर्न बाय लेसन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आई हैव लर्न बाय लेसन। अगर मैं ये कह रहा हूं आई हैव लर्न बाय लेसन, अब जब मैंने नीचे एक वर्ड लिखा, यही वर्ड लिखा, तो देखिए आई एम लर्नेड, आपका प्रोनाउंसिएशन ही बदल गया। आई एम लर्नेड मैं पढ़ा लिखा हूं, आई एम लर्नेड। वाओ, मतलब आज से बाद आप लोग कह सकते हैं मैं पढ़ी लिखी हूँ। अब आपको ये सारे वर्ड्स गूगल करने, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। और मैं आपके ब्रेकआउट रूम्स खोल रहा हूँ और ब्रेकआउट रूम से आप लोग अपनी स्पोकन क्लासेस को ज्वाइन करेंगे। अच्छा, जो टीचर्स है वो हैंड रेस कर ले ताकि मैं उनके नाम के ब्रेकआउट रूम्स भी बनाऊं।
मिस तहमीना, मिस आफिया, मिस सोनी, शायद कौन है ये तो नहीं हमारी कोई टीचर, मिस इरम, मिस जरूर मेंशन कर दे, मिस आसिया, पता चले वो सारी लड़की है ना तो मुझे पता चलेगा ये हमारी टीचर है, मिस जरूर लिख दिया करें, मिस आसिया, आज मिस आमना, और कौन है भाई, अब मुझे नहीं, मिस फातिमा, सारे बहुत सारे टीचर्स आ गए आज तुम्हारे, मिस तहमीना, मिस आफिया, मिस बुशरा, मिस आयशा, मिस आसिया, मिस आमना, अब ये मिस शबा तो कोई भी टीचर नहीं हमारी, मिस फातिमा, फातिमा, मिस फातिमा, आज मिस फातिमा, आपका नाम चेंज कर दिया, और मिस आयशा नवाज, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे इतने टीचर्स है मेरे पास मुझे खुद नाम याद नहीं रहता, मिस नाजिया, मुझे नाम याद नहीं आता, मुझे चैट में नाजिया तो कोई भी टीचर नहीं है मेरी, अब वो आपका नाम चेंज आ रहा है तो मुझे नहीं पता, 1 2 3 4 5 6 7 7 टीचर्स ने मुझे ज्वाइन किया, वैसे तो मेरे पास अ, नहीं बेटा ये सारे अभी स्पोकन क्लास अभी आपकी स्टार्ट हो रही है, एक कितनी स्पोकन क्लासेस स्टार्ट हो रही है, एक साथ 1 2 3 4 5 6 7 7 टीचर्स, 7 ब्रेकआउट रूम्स में आपके बना रहा हूँ, और 7 लोग अभी 7 ब्रेकआउट रूम में चले जाएंगे, ठीक है ना, मैं टीचर्स के नाम भी मेंशन कर रहा हूँ और उनको को होस्टिंग दे रहा हूँ, और जो लोग हमें यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं वो स्पोकन क्लास को लाइव नहीं देख सकेंगे, क्योंकि हम लोग अभी ब्रेकआउट रूम्स में चले जाएंगे, ब्रेकआउट रूम्स हमारे यूट्यूब पे लाइव नहीं होते हैं, ये मेरी स्ट्रीम है मेरी जो लाइव हो रही हुई है, ठीक है ना, तो मैंने अपनी तमाम टीचर्स को होस्टिंग दे दिए, मिस फातिमा को भी दे दी को होस्टिंग, तमाम टीचर्स को को होस्टिंग मिल गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टीचर्स है, और मैंने रिक्रिएट कर देता हूँ 8 रूम्स कर देता हूँ, ठीक है, सब आ गई, दोबारा इसको क्रिएट नहीं कर सकता, अच्छा वेट कीजिएगा बस मैं ब्रेकआउट रूम्स खोल रहा हूँ, मिस तहमीना, दूसरी मिस आफिया, तमाम टीचर्स अपनी क्लास को अपने ब्रेकआउट रूम से ज्वाइन कीजिएगा, अब आपको पता चलेगा कि हमारे पास एक वक्त में जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो किस तरह से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, ये पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा आपने कोई लैंग्वेज प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया होगा जब एक वक्त में इतने सारे स्टूडेंट्स अभी स्पोकन करते हुए आपको नजर आएंगे, एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स होंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, यू मिस आयशा, आबिर, मैं ब्रेकआउट रूम्स पे ऐसे मैं सबके नाम मेंशन कर रहा हूँ, और आप एक ही ब्रेकआउट रूम में रह सकते हैं, आप एक से किसी और रूम में शिफ्ट हो नहीं सकते, ठीक है ना, आप अपने ब्रेकआउट रूम में ही रहिएगा, जिस ब्रेकआउट रूम में मैंने आपको डिफाइन कर दिया आप वही रह सकते हैं, यू कैन नॉट चेंज, हाँ कल आप कहीं और खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आप कहीं और चले जाएंगे, ठीक है ना, मिस आसिया, और अब मैं दोबारा रिक्रिएट नहीं कर सकता, जिन टीचर्स ने वक्त पे ज्वाइन कर लिया था तो मैंने उनके ब्रेकआउट रूम्स बना दिए हैं, अभी मेरे पास मिस तहमीना, मिस आफिया, मिस बुशरा, मिस आयशा, मिस आमना, मिस फातिमा, मिस आसिया, और मिस 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 किसको मिस कर रहा हूँ मैं, इसको मिस मिस अस्मा, मिस अस्मा, और किसी को तो मिस नहीं कर रहा मैं, चल मिस इरम हो गई, मिस इरम, अच्छा अच्छा, आपको बीच में से और मैं हो गई सारी टीचर्स हो गई ना, 1 2 3 4 5 चलो, ठीक है बेटा, अब नाउ यू आर बी मेरे ब्रेकआउट रूम्स खुल रहे हैं, और ब्रेकआउट रूम से आप लोग अपनी स्पोकन क्लासेस को ज्वाइन करें, चलिए ज्वाइन योर क्लासेस फ्रॉम द ब्रेकआउट रूम्स, ज्वाइन पे क्लिक करें और आप लोग अपनी स्पोकन क्लास के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, हरी अप एवरीवन।
तमाम टीचर्स अपने ब्रेकआउट रूम से अपनी क्लास को ज्वाइन करें। ब्रेकआउट रूम से तमाम टीचर्स अपनी क्लासेस में जाएं।